जय काली माता, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र दर्शकों का एक बार स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद साधना में रक्त होने के कारण हम कोई भी प्रयोग आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पाए, मगर आज हम होली के बीच में एक बहुत शानदार प्रयोग लेकर आया हूँ जो मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ। पंचभूति वशीकरण का निर्माण। यह प्रयोग होलिका की ही रात्रि में हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति यह प्रयोग सिद्ध कर लेता है तो इस प्रयोग से कई सारे प्रयोग बड़े आसानी से कर सकता है। यह प्रयोग बहुत शानदार एवं बहुत दिलचस्प है। कोई भी अगर पंचभूति वशीकरण का सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो षष्ठ कर्म का कई काम बड़े आसानी से कर सकता है और इसका सिद्ध करना बहुत ही आसान है। होलिका दहन में पंचभूति वशीकरण का निर्माण, साथ ही कुछ दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग एवं आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति एवं समस्त प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हम बहुत शानदार प्रयोग लाए हैं जो आप कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में सिद्ध कर सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं जो तुरंत आपको इसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बीच में पंचभूति वशीकरण का निर्माण करने की विधि बताता हूँ। इसमें आप सभी लोगों को सामग्री लेने की, कोई ज़्यादा विशेष सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। बस पान, पतासा, लौंग, अक्षत, सेंट, फूल, इतनी सारी सामग्रियाँ आप एकत्रित करके होलिका दहन के स्थान पर जाएं। होलिका दहन होने से पहले आपको पहुंचना है और पहुंचने के पहले आपको इतनी सारी सामग्रियों को एकत्रित करके वहां पूजन करने के बाद में पान, पतासा, लौंग, अक्षत, सेंट और फूल, पान के ऊपर 2 जोड़ी लौंग रहेगा और उस पर पतासा रख देना है और उसके बाद में आपको 21 परिक्रमा करनी है। होलिका दहन के बाद में 21 परिक्रमा करते वक्त आपको मंत्र बोलना है। जागे राती जागे बाती, जागे पंचभूत की राखी, दोहाई गुरु गोरखनाथ की, दोहाई नारसिंह की। बस इतना मंत्र आपको बोलना है। बोलने के बाद 21 बार बोलते रहना है और 21 परिक्रमा करने के बाद में वहाँ से आपको होलिका से आमंत्रण करना है कि मुझे हे पंचभूति की राखी, मैं आपको यथाशक्ति इस काम के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप अगर यहाँ आपको बहुत सावधानी पूर्वक बरतना है, क्योंकि जिस मकसद से आप उस राखी को उठाओगे उसी काम के लिए आपका वो प्रयोग में ले सकते हो और उसका भी बहुत शानदार प्रयोग है। अगर किसी को आप वशीकरण करना चाहते हैं तो उसका नाम लेकर और उसमें कुछ राख अपने हथेली पर रख कर 3 बार फूंक देने से वो तत्काल वशीकरण होगा। कुछ ही मिनटों में आपका फ़ोन आने लगेगा, मनचाहा प्यार की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ काफ़ी सारी इसकी प्रयोग और भी अधिक से अधिक प्रयोग है। इसके जितने भी प्रयोग करें उतना ही कम है। अगर किसी को भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तांत्रिक पीड़ा से पीड़ित है तो वह व्यक्ति इस राखी को एक चुटकी अपने मस्तक पर लगा देने से किसी भी प्रकार की दर्द, पीड़ा, फीवर, बुखार कुछ भी हो, नकारात्मक ऊर्जा कैसी भी हो, उसको तत्काल आराम मिलता है। साथ ही साथ मैं कुछ अन्य प्रयोग आप सभी लोगों को जो गुप्त है, गुरु आज्ञा से ही आप सभी लोगों को मिल सकता है, उसका प्रयोग आपको पर्सनल में कांटेक्ट करने के बाद में ही दिया जा सकता है। साथ ही कुछ आपको दिलचस्प टोटका बताता हूँ। जैसे किसी को भी असाधारण बीमारी हो गई हो जो लगातार इलाज करने से उसको नहीं आराम हो रहा हो, भले ही वह तांत्रिक पीड़ा हो या किसी बीमारी से, असंध बीमारी से पीड़ित हो, उसके लिए हम आपको शानदार उपाय एवं प्रयोग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको राई, नमक और 1 गांठ हल्दी और जटा वाला नारियल और 1 रुपये का सिक्का, चावल, उड़द, इसको काले कपड़े में लपेट कर पीड़ित व्यक्ति को 21 दफा उबार कर ले जाकर होलिका दहन में डाल देने से उसकी समस्त प्रकार की पीड़ा एवं अशांत बीमारी या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ में कुछ लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग बता रहा हूँ। आप किसी तालाब के पास जाइए
किसी लाल कपड़े की मदद से एक जलकुम्भी ले आइए और उस जलकुम्भी को होलिका जलने के स्थान पर ले जाकर 21 बार परिक्रमा कीजिए। 21 परिक्रमा करने के बाद में उस पोटली को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर धन वैभव एवं अनाज की रखने के जगह पर, व्यापार जहाँ हो आपका उस जगह पर रख देने से आपकी लक्ष्मी प्राप्ति, जितने भी प्रकार की बाधा होगी वो समस्त प्रकार की बाधा नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी प्राप्ति होने का समस्त प्रकार का मार्ग खुल जाएगा। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोग और आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का दुर्भाग्य काम ना कर रहा हो तो होलिका के पास जाकर उल्टे मुंह खड़ा होकर सिर के ऊपर से एक गोमती चक्र होलिका में फेंक देने से उसका समस्त प्रकार का दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ पीताम्बरा।